ईश्वर, विश्वास और खोज। मेरी यात्रा को ये 3 शब्द चरितार्थ करते हैं। हर पड़ाव का उद्देश्य भगवान के अस्तित्व को टटोलने और उनसे जुड़े लोगों की आस्था को समझने का है। रास्ते बदले, मंजिलें बदली, लेकिन सृष्टि के रचयिता से जुड़े सच को जानने की ललक मुझे भारत जैसे धार्मिक देश के कोने कोने तक लेकर गई और सफर तय करते करते अब मैं पहुंच गई हूँ देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। हमारी संस्कृति में देवियों की पूजा सर्वोपरि है। कहीं उन्हें ममता का रूप माना जाता है तो कहीं उन्हें संहारी का दर्जा प्राप्त है। कहीं संगीत शिरोमणि के तौर पर होती है उनकी पूजा, तो कहीं धन लाभ के लिए माता का ध्यान किया जाता है। मेरी इस हिमाचल यात्रा का उद्देश्य भी माँ के इन्हीं अलग अलग रूपों को और करीब से जानने की है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा खूबसूरत जिला जहाँ शक्ति के कई अद्भुत रूपों की होती है आराधना। माँ के कई शक्तिपीठों से लेकर उनकी तपोस्थली तक के दर्शन करने का हमें यहाँ अवसर मिला और उस स्थल से जुड़ी कथाओं ने हमें विस्मित कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करें, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इन सभी दिव्य स्थलों के दर्शन करने की चाह से हमने कांगड़ा जिले के खूबसूरत गांव गरली के नवरंग यात्री निवास को अपना गंतव्य स्थल बनाया। वजह रही कि यहाँ से सभी दिव्य स्थानों की दूरी बेहद कम थी, साथ ही रास्ते आसान भी थे। गरली से लगभग 50 किलोमीटर दूर कांगड़ा के कालीधार पहाड़ी पर स्थित माता सती को समर्पित मां ज्वाला देवी मंदिर बना मेरी धार्मिक यात्रा का पहला चरण। देवों की भूमि हिमाचल में जलती है मां दुर्गा की ज्योत और इसी ज्योति से सभी श्रद्धालुओं के अशांत मन को मिलती है ममता की गर्माहट। मां के इस अद्भुत रूप को नगरकोट और जोता वाली भी कहा जाता है। साथ ही माँ के 9 रूपों का प्रतीक यहाँ जलती हुई 9 स्वजलित ज्योतियाँ पूरे विश्व में आस्था का केंद्र हैं। शक्तिपीठ वो पवित्र भूमि है जहां माता सती के अंग गिरे थे। मान्यता अनुसार ज्वालामुखी देवी मंदिर पर माता सती की जीभ गिरी थी। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता जो चांदी के दिए के बीच स्थित हैं, उसे महाकाली कहा जाता है। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। वैसे तो जोतावाली के इस चमत्कारिक ज्योत से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं, लेकिन जिस तरह से ये अखंड ज्योत निरंतर जल रही है, कहना गलत नहीं होगा कि माँ के दिव्य रूप को देख विज्ञान भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता। पौराणिक कथाओं में माँ की शक्ति का वर्णन उनके कई अलग अलग रूपों के जरिए किया गया है।
इन्हीं रूपों में से एक है बगलामुखी देवी का अद्भुत रूप। माँ के बगला रूप को भगवान विष्णु की संहारक शक्ति माना जाता है। साथ ही इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी मान्यता है कि इसकी स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की गई थी। जिनकी शक्ति के आगे त्रिदेव भी नतमस्तक होते हैं। प्रबल से प्रबल शत्रु भी जिनके तेज के आगे निस्तेज होते हैं। जिनकी सच्ची भक्ति से सभी बाधाओं का निवारण होता है। ऐसी ही बगलामुखी देवी के प्रांगण में मौजूद हैं हम। माता बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है। खास बात तो ये है कि इस मंदिर में विशेष हवन से माता की पूजा की जाती है। साथ ही तंत्र विद्याओं की सिद्धि के लिए भी इस जगह की खास महत्ता है। यहाँ के पुरोहित मंडल से जब हमारी बातचीत हुई तो हमें कुछ दिलचस्प बातों का ज्ञान हुआ कि जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, ब्रह्मा जी के चारों वेद शंखा चुरा के पानी के अंदर चला गया। तो उस वक्त भगवती ने अपना रूप बगुला का धारण किया। जो बगला पानी के अंदर चला जाता है। तो जब बगला का रूप धारण कर अंदर चल गई तो उस दैत्य को वहीं मार दिया। तब नाम इसका बगलामुखी पड़ा। कि कहते हैं कि बगलामुखी नाम क्या है, तो इस प्रकार से बगलामुखी का नाम पड़ा है। विष्णु द्वारा उत्पत्ति, विष्णु स्वरूपा है वैसे भी माता, और हर दिन लक्ष्मी स्वरूप है माता बगलामुखी का। जैसे लक्ष्मी पीताम्बर भणमाल्य, जिसमें कहा कि मध्य सुदावधि मनमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगदाम परिपीत वर्णा पीताम्बरा भणमाल्यां विभूषितांगन देवी सम्रामी दत्तमतकर भैरी जीवाम जीवागरमादाय कर्ण देवी बामेन शत्रुन परिवृणतम गदा विघाते न दक्षिणे पीताम्बरा ढम दिभुजान मामी स्ववर्णाम, यानी कि माता का जो वर्ण है वो सोने जैसा है। स्ववर्णाम संस्थिताम त्रिनेनाम, जिस प्रकार से भगवान शंकर के 3 नेत्र है, माता बगलामुखी के भी 3 ही नेत्र है। पिता शुक्ला सिंह, माता पीले रूप से सजी हुई है। बगलामुखी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता के इस रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से आती है। भक्तों ने माता के इस दिव्य रूप की व्याख्या अपने शब्दों में कुछ इस अंदाज में की। बगलामुखी के बारे में बहुत लोगों से सुना है कि ये इस माता की जो भी हम मन्नत मानते हैं इसमें पूरी होती है। और यहाँ जो भी हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनता है या मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहले यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो इस वजह से इनकी महत्ता को समझते हुए हम यहाँ दूर चंडीगढ़ से दर्शन करने आए हैं इसके। तो मुझे यहाँ दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। माता के दरबार में आने से बड़े एक शांति का अनुभव महसूस हुआ। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया, मैं यही सोचता रहा हूँ। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे माता के दर्शन हुए। हम पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं और हर साल हम इकट्ठे ही आते हैं दोनों, और माता के दर्शन करके जाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। और जहाँ पे जो भी मानता मानी जाती है वो पूरी होती है। ऐसी मानता कहते हैं माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। चाहे वो कहीं भी हो, अपने बच्चों को ढूंढ ही लेती हैं। फिर मेरी यात्रा का उद्देश्य भी तो माँ के अद्भुत रूपों का साक्षात्कार करना था। ऐसे में भला कांगड़ा जिले की देवी माता कांगड़ा का पवित्र मंदिर मुझसे अछूता कैसे रह जाता। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। 51 शक्तिपीठों में से एक कांगड़ा देवी मंदिर की यही तो खास बात है कि यहाँ जो भी भक्त आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल की वादियों में माँ के होने का पवित्र एहसास है। श्री कांगड़ा देवी मंदिर कांगड़ा शहर के मालकड़ा पहाड़ी पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर में माता सती का बायां वक्षस्थल गिरा था और यही कारण है कि इस धार्मिक पीठ को स्तन पीठ
और व्रजेश्वरी देवी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की संरचना भी अन्य सभी धार्मिक स्थलों से अलग है। मुख्य द्वार का निर्माण गुरुद्वारे के आकार का किया गया है। प्रांगण में प्रवेश करते ही मंदिर का आकार मस्जिद के रूप में किया गया है। अंत में जाकर मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही स्तनपीठ होने की वजह से मां की मूर्ति भी पेट के बल लेटी हुई है। मेरी यात्रा अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। सच, हिमाचल का धार्मिक भाग अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। अपनी सी जिज्ञासा को शांत करने अब मैं पहुंची चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः मां काली को समर्पित है। माता काली को शक्ति और संहार का रूप माना जाता है। जब जब धरती पर कोई भी संकट आता है, तब तब मां असुरों का नाश करने के लिए जन्म लेती हैं। ऐसी मान्यता है कि असुर चंड मुंड के संहार के कारण ही माता ने यहाँ चामुंडा रूप धारण किया और उनका नाम भी इसी वजह से चामुंडा पड़ा। और यही वो तपोभूमि है जहाँ पर माँ के इस रूप की आराधना की जाती है। माता काली के रूप में चामुंडा की यहाँ पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन करने आती है। लेकिन इस पवित्र स्थल की अपनी एक खास बात है जो शायद ही किसी मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जीवन के 3 सत्य का एहसास होता है: शिव, शक्ति और मृत्यु। शिव यहाँ स्थित गुफा में विराजमान है, तो माँ शक्ति को समर्पित है ये मंदिर। तो वहीं शमशान घाट भी इसी प्रांगण में बना हुआ है ना? अद्भुत, अतुल्य। एक तरफ माँ शक्ति जीवनदायिनी है। शिव के चरित्र से हम जीवन के सत्य को जानते हैं, तो वहीं मोहमाया के बंधन से हमें शमशान घाट आकर ही छुटकारा मिलता है। इसी दिव्य स्थल दर्शन के साथ मैं कांगड़ा की अपनी यात्रा को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है आपके लिए भी ये यात्रा उतनी ही दिलचस्प रही होगी जितनी मेरे लिए थी। आगे फिर मिलेंगे। रोलिंग। शिव भय शूला। रोलिंग। धन्यवाद। सुकृति रॉय। नहीं, सर का भी नाम ऐड कर दूं ना? अरुण सर का, अरुण।